नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। नगरोटा हमले के शहीदों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। आज शहीदों का अंतिम संस्कार होगा। महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले शहीद मेजर गोसावी के पार्थिव शरीर को सुबह उनके घर लाया गया। उनके घर में गम का माहौल है। सभी लोग शहीद को सलामी दे रहे हैं। 33 साल के गोसावी कुणाल 9 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। 2009 में उनकी शादी हुई। परिवार में पत्नी और 4 साल की बेटी है। 2 भाई हैं। वहीं बेंगलुरु में भी शहीद मेजर अक्षय गिरीश का पार्थिव शरीर लाया गया। लोगों ने शहीद को नम आंखों से विदाई दी। उनके पिता एयरफोर्स में पायलट थे और उनके दादाजी सेना में कर्नल थे। करीब 5 साल पहले मेजर अक्षय ने बचपन की दोस्त संगीता से शादी की थी। उनकी एक 2.5 साल की बेटी नैना भी है। नगरोटा हमले में शहीद हविलदार सुखराज सिंह को भी आज अंतिम विदाई दी जा रही है। सुबह उनका पार्थिव शरीर पंजाब के गुरदासपुर लाया गया। सुखराज को आखिरी सलाम देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तिरंगे में लिपटे जवान को सभी ने नम आंखों से विदाई दी। 32 साल के सुखराज कल छुट्टी पर घर आने वाले थे। शहीद हवलदार सुखराज सिंह के 2 छोटे बच्चे हैं। पत्नी को उनकी शहादत पर गर्व है। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद आज कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया। दोनों अकाउंट से आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। वहीं IT मंत्रालय ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के पिछले 6 दिनों का ब्यौरा मांगा है। ट्विटर से भी इस बारे में संपर्क किया गया है। कांग्रेस ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि यह डिजिटल सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा है। कल रात को करीब 8:40 पर राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। जानकारी मैंने विभाग को निर्देश किया, प्रोब करो। हमारे सर्टिन ने तुरंत ट्विटर विभाग से बात करके इन ट्विटर्स को हटवाया और बाकी उनके दफ्तर से आग्रह किया गया है कि कृपया करके आप बताएं कि पिछले 1 हफ्ते में इस अकाउंट को किस तरह से लॉगिन किया है। पुलिस का केस हुआ है, उस पर हम पूरा सहयोग भी करेंगे। संसद के दोनों सदनों में आज भी कोई काम नहीं हो पाया और दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में आज पूरे दिन नोटबंदी को लेकर हंगामा होता रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद 12:25 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में नोटबंदी पर हंगामे के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में कांग्रेस नियम 56 के तहत लोकसभा में नोट बैन पर चर्चा के लिए अड़ी रही, जबकि सरकार चर्चा के लिए तो तैयार थी, लेकिन तुरंत वोटिंग की मांग उसे मंजूर नहीं थी। राज्यसभा में आज पीएम मोदी मौजूद थे, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। बाद में सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर हंगामा किया। टीएमसी सांसदों ने कहा ममता को मारने की साजिश हुई है। कल पटना से कोलकाता जाते वक्त ममता बनर्जी के विमान को लैंड करने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा और बताया गया कि विमान में ईंधन काफी कम था। हालांकि केंद्र सरकार ने और इंडिगो कंपनी ने इस आरोप को गलत बताया और मामले की जांच की बात कही। यहां भी नोट बैन का मुद्दा छाया और सभापति ने गतिरोध सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष के नेता पीएम से माफी की जिद पर अड़े रहे। अगले साल से लखनऊ में भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। आज लखनऊ मेट्रो का सफल ट्रायल रन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। लगभग 6500 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ मेट्रो के पहले चरण का ट्रायल रन शुरू हुआ। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से आलमबाग मेट्रो स्टेशन तक ट्रायल हुआ। पहले चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से मवैया तक करीब 6 किलोमीटर और 6 स्टेशनों वाले इस स्ट्रेच पर ट्रायल शुरू किया गया है। इस दौरान मेट्रो के 4 कोचों का ट्रायल रन भी किया गया।
ट्रायल रन के दौरान 2 महिला पायलटों ने ट्रायल ट्रेन चलाई। हमारे साथी जानते होंगे शायद ये मेट्रो बनाना हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें घोषणा पत्र में पूरी की हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों ने मेट्रो को बनाने का काम किया है। और केवल लखनऊ में नहीं, गाजियाबाद में भी शुरू कर दिया, वो भी बनने जा रही है। एक हिस्से में जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, वो भी बन रही है। आने वाले समय में कानपुर में बनेगी। और समाजवादियों की अगर ये चुनाव समय पर या चुनाव में और मौका मिल गया हमें, तो मैं समझता हूं हो सकता है हम बनारस की भी मेट्रो को शुरुआत कर दें। 500 के पुराने नोट कल तक ही पेट्रोल पंप, हवाई अड्डों और टोल नाकों पर चलेंगे। कल के बाद इन जगहों पर इसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। 500 के पुराने नोट चलाने के लिए दी गई छूट में फिर बदलाव कर दिया गया है। अब पेट्रोल, डीजल, गैस और एयर टिकट खरीदने में इनका इस्तेमाल 2 दिसंबर तक यानी कल आधी रात तक ही किया जा सकेगा। सरकार ने पहले इसके लिए 15 दिसंबर तक की छूट दी थी। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर भी दी जा रही छूट पर शर्तें लागू कर दी गई हैं। टोल प्लाजा पर स्वाइप मशीन रखी गई हैं। हालांकि फास्ट टैग बनवाने के लिए 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल अभी भी किया जा सकता है। एयर चीफ मार्शल अरूप राहा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट में मिले। मीटिंग के बाद अरूप राहा ने बताया कि पीएम के साथ नोटों की कमी पर बात हुई। करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सरकार को जितने भी एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी हम देंगे। एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने यह भी कहा कि पीएम को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अरूप राहा ने बताया कि भारतीय वायुसेना अब तक 210 टन के नोट 29 नवंबर तक ट्रांसपोर्ट कर चुकी है। C-130, C-17 और AN-32 एयरक्राफ्ट को इस काम में लगाया गया है, जो नासिक, इंदौर, सलबानी, मैसूर में स्थित आरबीआई के सेंटर से करेंसी दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर आधे घंटे के लिए घरेलू विमानों को स्थगित कर देना पड़ा, जबकि दिल्ली से आने वाली करीब 75 ट्रेनें प्रभावित हुई और इनमें से कुछ तो 8 घंटे तक की देरी से चली। इसके अलावा 5 ट्रेनों को रद्द भी कर देना पड़ा। कोहरे की मार नेशनल हाईवे पर भी दिखी। मथुरा के पास एक्सप्रेसवे पर 12 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मोहाली पुलिस ने 2000 रुपए के नकली नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 42 साल के नकली नोट मिले। जिन 3 लोगों को पकड़ा गया है उसमें एक महिला भी है। गैंग के 2 लोग अभी फरार हैं। नकली नोट के अलावा पुलिस ने लाल बत्ती लगी ऑडी कार भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिनव वर्मा और उसकी बहन विशाखा ही इसके मास्टरमाइंड हैं। दोनों पढ़े लिखे हैं। सभी आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। राजस्थान के कोटा में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। महिमा नाम की ये लड़की कोचिंग की छात्रा थी। हरियाणा के रेवाड़ी से कोटा में कोचिंग के लिए आई महिमा आरकेपुरम में किराए पर कमरा लेकर रह रही थी। महिमा के कमरे से अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मृतक की मां ने बताया है कि लड़की डिप्रेशन की शिकार थी और टेस्ट में नंबर कम आने की वजह से काफी तनाव में थी। बीती रात दक्षिण मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग बिल्डिंग के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लगी। यह आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। अचानक आग से चारों तरफ हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिस फ्लोर पर यह आग लगी वहां शेयर मार्केट का ऑफिस था। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है।